तो हमने थ्योरम को करके देख लिया। थ्योरम का नाम क्या था? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अथवा थेल्स थ्योरम। ठीक, अब चलें इस थ्योरम का बाकायदा प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है। थ्योरम 6.1 कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो एक हमने ट्रायंगल बनाया बेटा, पहले बोर्ड पे देख लो, फिर उसके बाद आराम से करना। ठीक, ये हमारे पास कौन सी लाइन है? दिस इज द बेस लाइन। ठीक, कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल दिया हो, देखो इस जब भी हमें थ्योरम पढ़नी ना उसको खूब 2-3 बार पढ़ के समझना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन खींची जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन है वो। अच्छा, है ना, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड। मान लो इसके हमने पैरेलल एक लाइन खींच दी और उसने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास दूसरी जो लाइंस है ना ट्रायंगल की, उसको इसने क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट मतलब काट दिया। ठीक, और हमने कहा काट दिया इसने किस पॉइंट पे? डी और ई पॉइंट पे। ठीक है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दो बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब क्या ये उल्टा ही तो एक तरीके से प्रूव कर रहे हैं, जो थेल्स ने बोला था उसका उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या होने वाला है, ये जो दो बिंदु हैं ये इसको क्या करने वाले हैं? इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि इनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कुल मिला के ये क्या ध्यान से देखो, ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये कैसे दोनों ट्रायंगल हैं? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स है कि नहीं है? देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइन के, ए एंगल कॉमन है और ये दोनों तो पैरेलल। एक्सक्यूज मी। ठीक, प्रूव किया जाए। ठीक है, चलो प्रूव करने के लिए अभी जो डर लग रहा है वो ये लग रहा है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, है ना। तो चलो इस डर को निकाला जाए आपके। हम आपको पढ़ पढ़ के एक एक चीज़ बताएंगे कैसे पढ़ के समझना है। प्रूफ देखिए, वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये आपको ये भी बता रहा है कि आप जब करोगे तो कैसे लिखोगे। हर एक स्टेप जो आपने सोचा है उसको लिखना है। तो उन्होंने कहा अच्छा हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम क्या लिख रहे हैं? वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, है ना, बी सी के पैरेलल कोई साइड है वो जो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी साइड्स को, है ना। दूसरी जो साइड्स है वो क्या है? ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या? जिस लाइन को पहले कहा ए बी उसका पॉइंट पहले लिखा डी, जो लाइन बाद में बोली ए सी उसका पॉइंट बाद में लिखा ई, इसको बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। बात पकड़ में आई? ये वर्ड पकड़ में आया? ठीक, तो आप भी लिखेंगे वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी intersects other two sides AB and AC at DE respectively. We need to prove that. हमें क्या प्रूव करना है कि AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक, ये प्रूव करना है। इस थ्योरम का क्या नाम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अथवा थेल्स थ्योरम। ठीक, चलो तो कह रहे हैं अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा बहुत हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बेसिक हमारे पास जो हमने पहले आपको सिखाई है थ्योरम्स वो भी काम लगेंगी। तो कह रहे हैं चलो करा जाए, इन दोनों को मिला दो। ठीक है, हमने कहा ठीक है। इन दोनों को भी मिला दो, हमने कहा ठीक, मिला देते हैं। ठीक, मिला देने के बाद क्या करो? ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर लेंथ डालो। ई से ए डी पर क्या डालो? एक परपेंडिकुलर लेंथ डालो। देखो भाई परपेंडिकुलर लेंथ आ गई है ना, इसका मतलब किसी कुछ एरिया वेरिया का इस्तेमाल होने वाला है। फिर डी से कहाँ पर परपेंडिकुलर डालो? ए ई पर एक परपेंडिकुलर डालो। ठीक, एक का नाम इन्होंने एन रखा, एक का नाम एम रखा। अब मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ साफ डायग्राम दिखाई पड़े। ये रहा एन। ठीक, हमें प्रूफ करना है ये। देखो जितने भी प्रूफ होते हैं ना 2-4 बार जब तक करोगे नहीं तब तक दिमाग में बैठेंगे नहीं, और जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो स्टेप्स आपको करने ही चाहिए।
चलो तो फिर आगे देखो, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया वो भी इन्होंने लिखा, आपको भी लिखना होगा हर बार। लेट अस जॉइन BE एंड CD एंड देन ड्रॉ DM दैट इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पर आपने देखा परपेंडिकुलर का ऐसे करके साइन बनाया, इस साइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया। नाउ अब देखो, चलो नाउ एरिया ऑफ लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या फॉर्मूला लगाया किताब में, देखो हाफ बेस इनटू हाइट, पढ़ लिया हमें, समझ में आ गया। ADE ध्यान आ रहा है यहाँ पर, ADE तो इसमें हमारे पास बेस क्या है, AD, D नहीं बेटा, AD बेस है, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, EN। तो इसका हमारे पास एरिया क्या निकल के आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है AD और परपेंडिकुलर क्या है EN। ठीक, फिर देखो रिकॉल फ्रॉम क्लास 9, अगर आपको याद आ जाए तो रिकॉल करिए। दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज नोटेड एज AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो कह रहे हैं एरिया को आप इस किससे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, ये हम लोगों ने हेरन्स फॉर्मूला में सीखा था। ठीक, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN। अब कह रहे हैं सिमिलरली तुम देखो दूसरे ट्रायंगल में, तो कह रहे हैं अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD एंड E, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE दैट इज इक्वल टू, अब तुम मुझे बताओगे कैसे ऐसा हुआ, हाफ DB इंटू EN, हाफ DB इंटू EN। DB जो कि है क्या है, बेस है, बताओ, एंड EN क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। ये मज़ेदार बात हो गई। तो इसका मतलब जहाँ थोड़ा कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है वो इस प्रकार का कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ऐसा करके ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक, तो अगर हमारे पास ये बेस है, इसका परपेंडिकुलर हमको डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, तो वो कैसे पड़ता है, इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ता है, इसको बेस को आगे बढ़ाया गया और परपेंडिकुलर डालने के लिए यहाँ पर ऐसे करके कट करता है, फिर हम परपेंडिकुलर हाइट को मेजर करते हैं, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जब बनता है तब परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर नहीं आता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑब्ट्यूस एंगल दिखाई पड़ रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल होने के कारण इसका परपेंडिकुलर कहाँ पर पड़ा हुआ है, EN बाहर पड़ा हुआ है। ठीक, तो क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि DB ही लाइन आगे जा रही है जो कि A तक जा रही है, और यहीं पर इसका जो वर्टेक्स है उसी से क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है, इसलिए EN जो है वो परपेंडिकुलर हाइट है इस ट्रायंगल के लिए भी। यहाँ पर कोई डाउट नहीं। ठीक, आगे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE देखा जाए AD और E। अब देखो ADE दिखा ट्रायंगल, ADE को कह रहे हैं हाफ AE इंटू DM। बोलो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम, हाफ AE इंटू DM, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम। इसको क्या किया, इसको माना बेस और ये क्या है इस पे परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हैं। ठीक, चलो हाफ AE इंटू DM एंड सिमिलरली है ना, एंड इसी में बाजू में लिखा है एंड एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। अब देखो DEC ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी यही होने वाला है, क्या होने वाला है, फिर से ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बढ़िया। बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ EC बेस ये हमारे पास EC है इंटू DM। ठीक, इतना पकड़ में आ गया तो अब कुछ बचा नहीं,
ये 4 चीज़ें लिखनी है और ये इसी क्रम में लिखनी है, ये बात थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं देयरफॉर, अब हम करने वाले हैं, अब चूंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके लिए मैनिपुलेशन चल रहा है अब, ठीक। तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ADE का हमने एरिया क्या निकाला है, ये निकाला है 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू, ठीक, हाफ हाफ ऊपर नीचे कैंसिल, EN कैंसिल, तो ये क्या निकल के आ गया, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन DB। सिमिलरली अब कंपेयर कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दिस इज इक्वल टू हाफ, क्या है हमारे पास ADE का एरिया क्या निकाला है, हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC DM 1/2 कैंसिल, ये आया AE अपॉन EC, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ, इसके लिए मैंने पहले से आपको तैयार करके रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहे एरिया ऑफ, पढ़िएगा मत किताब से, बताइएगा सीधा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये किस प्रॉपर्टी से इन्होंने कह दिया, ये की पॉइंट है, देखो। हाँ बोलो बोलो, मैं पहले आते ही मैंने पहले वही पढ़ाया, इसीलिए इस हिसाब से कह दिया। ये लाइन क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। अगर 2 पॉइंट्स, थेल्स थ्योरम नहीं, अगर 2 पॉइंट्स फिक्स हैं, D दोनों में कॉमन है, और 2 पैरेलल के बीच में ये बने हुए क्या है, 2 ट्रायंगल हैं जिनका बेस फिक्स है और हाइट भी फिक्स है, क्योंकि ये दोनों कहाँ बने हुए हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल लिखना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अगर ये थियरम आपको पता नहीं है तो मैनिपुलेशन किसी काम का नहीं आएगा, फिर आप लिख ही नहीं पाओगे। इस हिसाब से इन्होंने क्या कह दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक। देयरफॉर अब हमने क्या देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकाला है। तो BDE की जगह क्या लिख सकते हो, DEC लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, इसकी वैल्यू निकल के आई है AD अपॉन DB, ठीक। इसी को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर चेंज करने के कारण लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल DEC, ठीक। इसकी वैल्यू क्या निकाल चुके हो, दिस इज इक्वल टू वाह भाई वाह, AE अपॉन EC, समझ में आया, ठीक। अब देखो, चूंकि अब ये सब आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, दैट्स इट। पूरी थियरम का क्रक्स यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, ठीक। ये सब याद हो जाता है, ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप इक्विवेलेंट नहीं कर पाओगे, उसको बराबर नहीं कर पाओगे, ठीक। हेंस प्रूव्ड। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 3 से 5 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऑफ थेल्स या प्रूव थेल्स थ्योरम, ठीक। अब आप करिए।